इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इस चैप्टर से 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। इस तरह से कुल इस चैप्टर से 5 अंक का आना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि एबी बराबर एसी है। यहां पर हमें दिया गया है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, मतलब इतना कोण एक नाम दे देते हैं और इस कोण को 2 नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, आगे कहा गया कि जो एडी है वो भुजा बीसी पर लंब है। लंब है इसका मतलब है कि यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब हमें यहां पर यह दर्शाना है कि AB बराबर AC है, मतलब इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने की स्टेप होती है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां पर दिया है AD कोण A का समद्विभाजक है। अगर AD कोण A का समद्विभाजक है, इसका मतलब है यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, तथा यहां पर हमसे कहा गया कि AD BC का लंब है, मतलब यहां पर अगर हम इस कोण को 3 मान लें और इसको 4 मान लें तो कोण 3 बराबर 4 भी हो जाएगा, बराबर 90 अंश। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। तो हम यहां पर 2 त्रिभुज लेंगे। देखिए कौन से त्रिभुज लेंगे, ADB व त्रिभुज ADC। अब ये आपको याद रखना है, जब भी आप त्रिभुज लीजिए तो उनके नाम लेते समय आपको बहुत ही ध्यान से उनके नाम लेना है। अगर आप यहां पर नाम गलत लेंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। तो इसीलिए आपको नाम ध्यान देना है ADB, तो हम त्रिभुज लेंगे ADC। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो आप जानते हैं कि सर्वांग समता के लिए हमें केवल 3 चीजें बराबर दिखानी होती हैं। तो देखिए यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में हमें अभी पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये दिया गया है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कारण में भी लिखेंगे दिया है। अब हमें यहां पर कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों ही 90 अंश के हैं, तो ये भी लिख लेते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 अंश। अब आप देखिए जो हमने त्रिभुज लिया है ADB और ADC, मतलब AD भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है। तो हम यहां पर लिख देंगे AD बराबर AD, कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए हमने यहां पर 3 चीजें बराबर दिखा दी हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। किस सर्वांग समता से होंगे, तो देखिए यहां पर हमने क्या दिखाया है, कोण दिखाया, ये भुजा बराबर दिखाई और ये कोण दिखाया, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सारे संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो ये भुजा AB है इस त्रिभुज की और AC है इस त्रिभुज की, ये दोनों भी हमारी बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC, कारण में लिख देंगे CP CT से।
सीपीसीटी का हिंदी में पूरा नाम होता है सर्वांग समत्रिभुजों के संगत अवयव से। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म पे सीपीसीटी लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना था ए बी बराबर ए सी, हमने यहां पर सिद्ध कर दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहां पर हमें एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इसके तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, मतलब ये कोण भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का है। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें एबीसी समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। सिद्ध करना है तीनों कोण 60 अंश के हैं, मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए हमें दिया गया है, ये हम पहले मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर देखिए हमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी है। चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो यहां पर लिखते हैं चूंकि ए बी बराबर ए सी है इसलिए कोण सी बराबर कोण बी होगा। अब ये कैसे लिखा, देखिए ए बी के सामने का कोण है सी और ए सी के सामने का कोण है बी, तो अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो यही हमें यहां पर लिखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से देखिए जो BC है वो AC के भी बराबर है। ठीक है ना, BC AC के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर AC है। तो BC के सामने का कोण क्या है A और AC के सामने का कोण है B, तो A बराबर B भी हो जाएगा। कोण A बराबर कोण B, कारण में फिर से यही लिखना है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, कोण A बराबर है B और कोण B बराबर है C, तो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों कोणों को बराबर दिखा दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण A B C तीनों ही बराबर हैं, तो हम तीनों की जगह पर कोण A लिख देते हैं, B भी कोण A के बराबर है और C भी कोण A के बराबर है। अब देखिए ये तीनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 3 कोण A बराबर 180 अंश। अब ये 3 बराबर किस तरफ आएगा, तो ये यहां पर गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर के भाग करेगा, तो यहां बचेगा कोण A बराबर 180 अंश भागे 3। अब भाग दिया तो 3 छंग 18, 0 का 0, मतलब कोण A बराबर आ गया 60 अंश। अब देखिए अभी हमने यहां सिद्ध किया था कि तीनों कोण बराबर हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कोण A बराबर B बराबर C बराबर 60 अंश। भाई A कोण बराबर है 60 अंश के और ये तीनों ही कोण आपस में बराबर है, मतलब B भी 60 का होगा और C भी 60 का होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि A बराबर B बराबर C बराबर 60 अंश। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। यहां पर हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि AP लंब खींचिए BC पर। लंब है इसका मतलब ये कोण और ये कोण 90 अंश के होंगे। ठीक है, अब हमें दर्शाना है कि कोण B बराबर कोण C है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर दिखाने हैं। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे, दिया है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर AC। ठीक है ना, ये हमें दिया है। सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C है। तो यहां पर भी हम दो त्रिभुज लेंगे, APB और APC। ये दो त्रिभुज लेकर यहां भी इन्हें हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में यहां पर देखिए तीन चीजें बराबर दिखानी है। तो क्या क्या बराबर है ये तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, यहां पर हमें AP भुजा दोनों में मिल रही है। देखिए APB और APC, मतलब AP भुजा दोनों में है। तो हम यहां लिख सकते हैं AP बराबर AP, कारण में लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर AB बराबर AC ये हमें दिया है। तीसरी चीज देखिए, यहां पर जो कोण APB है और APC है ये दोनों ही 90 अंश के हैं। तो यहां पर लिख देंगे कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि AP लंब है BC पर। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तीन चीजें हमने बराबर दिखा दी। तो APB सर्वांग सम है त्रिभुज APC। किस सर्वांग समता से होंगे? तो देखिए यहां पर ये कोण 90 अंश के हैं, मतलब ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो राइट एंगल यानी RHS सर्वांग समता से हो जाएंगे। यहां पर ये कोण 90 अंश का है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है। तो ये हो गया हाइपोटेनस, और एक साइड ये हमने AP बराबर दिखाई है। तो इस तरह से RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत अवयव से कोण B और कोण C भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण B बराबर कोण C, यहां पर लिख देंगे CP CT से। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्ष लंब हैं। यहां पर त्रिभुज ABC में BE और CF ये बराबर हैं। ठीक है, और ये बराबर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, यहां पर हमें दिया है कि BE बराबर CF है, ये दिया गया है, और साथ में ये कोण दिए गए हैं जो 90 अंश के हैं। तो हम मान लेते हैं जो F कोण है वो 1 है और जो E कोण है वो कोण 2 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। अब सिद्ध करना है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो हम कोई भी दो भुजाएं ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली यहां पर AB और AC, इनको बराबर दिखा दें, इसका मतलब है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे,
BFC व त्रिभुज CEB। और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो देखिए, ये हमने अलग से त्रिभुज ले लिया है BFC, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और CEB ये वाला त्रिभुज अलग से यहां पर ले लिया है। हमें दिया क्या गया है, जो शीर्षलंब है CF और शीर्षलंब BE बराबर हैं, तो ये हम लिख लेंगे यहां पर कि CF बराबर BE, ये हमें दिया है। अब और क्या दिया है, हमने इस कोण को माना है 1 और इस कोण को माना है 2, और ये दोनों ही कैसे हैं, 90 अंश के हैं। तो हम यहां पर ये लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देखिए, जो ये दोनों त्रिभुज हैं BFC, इसमें देखिए जो BC है इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में आप ये मत समझिएगा कि ये दोनों अलग त्रिभुज हैं। इसी को मैंने अलग से समझाने के लिए आपको लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो भुजा BC है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम यहां पर लिख लेंगे BC बराबर BC, कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी हैं, इसलिए त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। यहां पर भी हमने RHS सर्वांग समता का यूज किया है। देखिए कैसे, ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, ठीक है ना, मतलब ये राइट एंगल है, और इसके सामने वाली भुजा BC है, इसको बराबर दिखाया, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेनस। और एक साइड हमें यहां पर दी गई थी जो शीर्षलंब है BE और CF, ये भी बराबर हैं, तो यहां पर RHS सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC है, तो इसके लिए देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसलिए हम यहां पर कोण B और कोण C को बराबर कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुजों में जो कोण B है और कोण C है ये सर्वांग सम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कारण लिख देंगे CP/CT से। अब देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, वो भी बराबर होती है। तो यहां पर अगर कोण B बराबर कोण C है तो B के सामने है AC और C के सामने है AB, तो हम यहां पर लिख सकते हैं AC बराबर AB। अब देखिए, अगर दो भुजाएं बराबर हो गई, मतलब हम कह सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, ये मैंने यहां पर इस तरह से एक त्रिभुज बनाया और यहां पर कोण B है और कोण C है, तो अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं तो इसके सामने वाली जो ये भुजा है AC और C के सामने वाली भुजा है AB, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर कारण में भी लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।